हाँ, नहीं केवल इसी बात में नहीं कह रहा हूं मैं, अन्य भी वैचारिक जो विषय हैं, मतलब कि गा ही नहीं, ओवरऑल। नहीं, वैचारिक विषय पे हमारी योजना और जो प्रधानमंत्री जी कार्य योजना है उसका 100% क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ कर रहा है। ट्रैवल डेवलपमेंट का, महिलाओं के उन्नति के लिए, विकास के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तरह की योजना है, ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है, उस योजना को प्रायोरिटी में हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप रजत जयंती मनाने जा रहे हैं तो इसमें लंबे समय तक आपकी सरकार रही है, तो स्वाभाविकता उस वैचारिक सपने की पूर्तता भी इस राज्य में हो, ऐसा सभी चाहेंगे ही। बिल्कुल, राज्य की स्थिति तो ये थी, मैंने आपको उदाहरण दिया कि राज्य में कुपोषण के शिकार थे। यहाँ का IMR, यहाँ का MMR, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, और ये सारी चुनौतियां इस राज्य के सामने थी। आते ही हमने पहली योजना शुरू की छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देने के लिए 58 लाख परिवारों को हमने, उस योजना ने तो आपको चावल वाले बाबा बना दिया दुनिया में। उसमें नमक भी दिया, उसमें चना भी दिया। कौशल उन्नयन का, रोजगार के इस प्रश्न में कौशल उन्नयन के मामले में हमने कानून बनाया, स्किल अपग्रेडेशन के लिए कानून बनाया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल से जोड़ने का काम करा। हर डिस्ट्रिक्ट में कौशल उन्नयन के लिए ब्लॉक स्तर में हमने योजना बना के काम किया। तो ये काम है जो लंबे समय तक काम आते हैं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन हो, किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, धान खरीदी की व्यवस्था हुई, धान पे समुचित रूप से पूरे धान खरीदी की व्यवस्था हुई। आज 1,56,000 मेट्रिक टन धान 30,000 करोड़ का किसानों को खरीद रहे हैं। ये हिंदुस्तान में अपने आप में रिकॉर्ड है कि ऐसी व्यवस्था जो किसानों के लिए हो रहा है वो छत्तीसगढ़ कर रहा है, उसका उदाहरण दिया जाता है। अभी आप आए तो आपने दिलीप सिंह जुदेव जी का नाम लिया। जब प्रबल जी मिले तो वो धर्मांतरण के विषय पर काम करते थे और अभी भी इस राज्य में विदेशी शक्तियां, वो तो दुनिया भर में सक्रिय है ही, वो अपना धर्मांतरण का काम करेगी ही, लेकिन अभी भी इस राज्य में वो सक्रिय है, तो उसको रोकने के लिए क्या आपकी सरकार करने जा रही? देखिए, ये इस बीमारी को धर्मांतरण, और खास तौर से ये धर्मांतरण वो बस्तर हो या सरगुजा हो या रिमोट एरिया में, ट्राइबल एरिया में काफी बड़े स्तर में धर्मांतरण का शिकार रहा है 50-100 सालों में। अब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, ये धर्मांतरण के खिलाफ अच्छे से मुहिम चलता है और अधिकारियों को भी निर्देश रहते हैं। अभी घर वापसी का एक अभियान जो जुदेव जी ने शुरू किया था, उसका अद्भुत असर पड़ा था पूरे छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। और आज भी उसी तर्ज में उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जसपुर से लेकर अन्य क्षेत्रों में घर वापसी का अभियान निश्चित रूप से हो रहा है और जुदेव जी के परिवार के हमारे वरिष्ठ लोग उसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल।